विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह का सप्ताह के 5 दिन है। आज दूसरा सत्र और स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 14। मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा सबसन्नुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा विशन्तं पित्रं सन्नवाचं जगाम मातु पररुदन सकाशम्। मैत्रेय ऋषि ने कहा, मातु सपत्नियां दुरुक्ति विद्धा, अपने विमाता के वाणी से दुरुक्ति, जो दुरुक्ति बोली, जो ऐसे वचन बोले कि उन ध्रुव का हृदय जो है विद गया। सौसन रुषा दंड हतो यथा ही, और इस प्रकार से वो श्वास ले रहे थे जिस प्रकार से किसी सर्प को डंडे से छू दिया जाता है तो वो फुकार मारता है। और हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम, और जब उसने देखा कि मेरा पिता मौन है, वो बोल नहीं रहा है, तो हित्वा त्याग दिया, तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और जगाम मातु, पहुंच गए मातु अपनी माता के पास पर रुदन रोते हुए। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि एक दास रुचि पुत्र, ऋषि का जो पुत्र था, तानपाद अपनी गोद में बैठा करके उसका लालन पालन कर रहे थे, लाड कर रहे थे। उत्तमम आरुरुक्षंतम ध्रुवम राजा विनंदता, और ध्रुव महाराज भी खेलते हुए, वो भी राजा के पुत्र थे, दरबार में पहुंचे और उन्होंने देखा कि मेरा भाई मेरे पिता की गोद में बैठा हुआ है। तो उन्होंने भी प्रयास किया गोद में बैठने का और सिंहासन पर चढ़ने लगे, लेकिन माता सुरुचि ने तुरंत उठ करके उनको झटका और नीचे गिरा दिया और कहा कि हे ध्रुव, ये प्रयास मत करना, क्योंकि तुम इस पद पर नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि तुमने किसी अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। और अगर तुम्हें ये पद पाना है, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यामेव अनुग्रहणे में गर्भम त्वाम साध्यात्मानम यदि इच्छसी नरकासुर। और यदि राजा का पद आपको चाहिए तो आपको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और भगवान की तपस्या से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे मेरी कोख मांग लेना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में स्थान दो, तब तुम मेरा पुत्र बनोगे और उसके बाद तुम ये पद प्राप्त कर सकते। इतनी कड़वी बात बोल दिया ध्रुव महाराज को तो उनका हृदय बीत गया। क्षत्रिय थे, 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन दुरुक्ति विद्या, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि सुयुक्ति नहीं बोली, दुर्युक्ति बोली। अब शब्द बोले
और उससे ध्रुव महाराज का हृदय जो है वो बध गया। सबसे निरुषा दंडहत हो गया था। वो फुंकार मारने लगे जैसे कोई सर्प फुंकारता है। बालक थे, कुछ कर नहीं पाए। और ये कहा जाता है कि यदि अपना बस चले कोई कृष्ण के बारे में बोले या किसी वैष्णव इस संबंध में अपशब्द कहे तो उसकी जीवा काट लेनी चाहिए। और अगर अपने बस में नहीं है तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यही ध्रुव महाराज ने किया, क्योंकि बालक थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो तुरंत उस स्थान को त्याग दिया। जिस प्रकार से विदुर जी ने जब दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया था सभा में, तो विदुर जी ने उस स्थान को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। कहीं भी ऐसा स्थान आए किसी वैष्णव के भक्त के बारे में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अपराध बनता है। और भगवान के बारे में तो सुनना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस स्थान को छोड़ दिया। और कहाँ गए? क्योंकि पितरम सन्नवाच, पितर जो थे, पिता जो थे वो मौन थे। जैसे मैं कल बता रहा था कि पूरी तरह से अपनी पत्नी के बस में थे, तो बोल नहीं रहे थे। इस तरह से बस में भी नहीं होना चाहिए कि कुछ बोल ही ना पाए। और जब देखा ध्रुव महाराज ने कि पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और रोते हुए अपनी माता के पास चले गए। तो ध्रुव महाराज बहुत क्रोध कर रहे थे। तो क्योंकि भक्त को भी क्रोध करना चाहिए भगवान के लिए, और भक्त लोग क्रोध करते हैं और भगवान भी भक्त के लिए क्रोध करते हैं। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने दंडित करना चाहा, स्वयं तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े, तो खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। एक पत्थर का खंभ खड़ा हुआ। यस्तव्या मंद भाग्य युक्तो मदन अन्य जगदीश्वरे कवासो यदि से सर्वत कस्मात स्तंभ दर्शते। हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि हे प्रहलाद, जिस भगवान को तुम सर्वत्र कहते हो कि मेरा भगवान सर्वत्र है, क्या इस खंबे में भी? पत्थर का एक खंबा सभा के बीच में था। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताश्री, मेरा भगवान इस खंबे में है। कवासु यदि से सर्वत्र कस्मात स्तंभ दर्शते, लेकिन मुझको दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो भगवान सबको दिखाई नहीं देते हैं। भगवत गीता में कहते हैं, न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता मूढ़ा यम ना भी जानाति लोको माम जम वयम। मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता। वो मूर्ख जो मुझे नहीं जानते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता, मैं अपनी माया से आवर्त हो जाता। उन लोगों को मैं दिखाई नहीं देता। मैं सर्वत्र हूं, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, कि उसका मंथन करना पड़ेगा जब घी निकल करके आता है। जब हरि नाम के द्वारा इस शरीर का मंथन होगा और प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक में, और ये आंखें भक्ति रूपी बन जाएगी और इसमें प्रेम का अंजन लगेगा, तब भगवान दिखाई देंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ये बात कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक में संत सदैव हरदेशु विलोक यंती यम श्याम सुंदरम चिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। मैं ऐसे श्री भगवान गोविंद का भजन करता हूं, जो भक्ति रूपी आंखों से, जो भक्ति रूपी आंखें, ये काम रूपी आंखें, माया वो रूपी आंखें हैं, इससे भगवान दिखाई नहीं देते। और इनमें प्रेम का अंजन लगा हुआ होता है। भक्ति रूपी आंखों में भी प्रेम का अंजन लगेगा। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत सदैव हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम चिंतम गुण स्वरूपम, और उस श्याम सुंदर रूप का जिसको मैं चाहता हूं उसी रूप में भगवान को प्रकट हृदय में।
जो भी भाव आपका होगा, जो भी भगवान का स्वरूप आप सेवा करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल का हो, श्याम सुंदर रूप हो या गौर निताई का रूप हो, जो भी आप सेवा करेंगे भगवान उसी रूप में हृदय में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उनको देखना, जब आंखें भक्ति रूपी हो जाएंगी, सद लोग तो सदैव देखते हैं। एक बार सभा में भगवान राम बैठे हुए थे, तो एक जोहरी एक मोतियों का हार माता सीता के लिए लेकर के आया। तो मोतियों का हार उसने माता सीता को दिया। वही हनुमान जी बैठे हुए थे, तो माता सीता ने वो हार हनुमान जी के गले में डाल दिया। तो हनुमान जी और मोतियों का हार था, हीरे मोतियों का, तो उसको मुंह से अपना तोड़ रहे थे, हर दाने को तोड़ रहे थे। तो जौहरी को क्रोध आ गया, जो कि मैं इतना सुंदर, इतना कीमती हार लेकर के सीता जी के लिए आया हूं और माता ने ये इस बंदर को दे दिया। अब बंदर क्या जाने हीरे के संबंध में, अब ये तोड़ रहा है। अब उसने कहा, भैया क्यों तोड़ रहे हो हनुमान जी से, इस हार को क्यों तोड़ रहे हो? कि मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें कहीं मेरा राम है क्या है, लेकिन मुझे कहीं इसमें मेरा राम दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं। भले ही ये कितना भी कीमती हो, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक घड़ी भी विपदा की घड़ी होती है जिसमें मैं भगवान को भूल जाता हूं। इसलिए भगवान अर्जुन को भी ये उपदेश देते हैं भगवद गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर्युध्य च। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सदैव सारे समय मेरा चिंतन करो। युद्ध च, युद्ध में भी मेरा चिंतन करो। कि भगवान में युद्ध करूं कि आपका चिंतन करूं, कि इस कर्म को तुम मुझे दे दो, ये समर्पित हो जाएगा। यत् कर्म परमो भवा, मेरे लिए कर्म करो, ये युद्ध तुम अपने लिए नहीं करो, मेरे लिए, मुझे समर्पित कर दो। यत् करोसि यदस्नासि यज् होसि ददासि यत्। हम जो भी जीवन में करें, प्रसाद खाएं, कोई कर्म करें, दान दे, दक्षिणा, वो भगवान को अर्पण करके करो। भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में, अर्जुन तुम इस युद्ध को मुझे दे दो। अब जब हम अपना कर्म भगवान को दे देते हैं, वो कृष्णा भावना भावित कर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो अर्जुन ने यही किया कि भगवान के लिए युद्ध किया, अपने लिए युद्ध नहीं किया, और उसमें उसे विजय प्राप्त हुई, क्योंकि वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। तो ऐसे ही हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई मुझे इसमें कोई अपना राम दिखाई नहीं देता, इसलिए मेरे लिए व्यर्थ है। तो व्यर्थ है कि क्या तुम भगवान तुम्हारे शरीर के अंदर है? हनुमान जी कहते हैं, अगर इस शरीर में मेरा भगवान ना हो तो इसको एक क्षण में जला के राख कर दूंगा। ये दिखाओ तो तुम्हारा राम का, छाती को फाड़ के दिखा, सीताराम के दर्शन हो। हृदय के अंदर सीताराम बैठे हुए। तो भगवान का जिस रूप का भी हम पूजा करें, जिस रूप की हम सेवा करें, जिस रूप का हम भजन करें, ध्यान करें, तो उस रूप को हृदय में भगवान अपने आप प्रकट हो जाते। परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके हृदय में भगवान ना हो। लेकिन हम लोगों के हृदय में भगवान रहते हुए भी नहीं रहते, क्योंकि हमने तो अपने सारे कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगा दिए, अपने परिवार, संपत्ति, धन, सब कुछ अपनी इंद्रियों के लिए लगा दिया। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे वाली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगा देंगे तो काम उत्पन्न हो जाएगा, वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और जब यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जो इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। तो हम भगवान के अगर नाम पर रहेंगे तो भगवान हमारे काम पर रहेंगे। हमें भगवान के नाम पर रहना है और भगवान को फिर हमारे काम पर रहना है। हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं अगर हम भगवान की 16 माला नित्य जप करेंगे, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाएंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे तो बैक टू गोलोक धाम में चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने लिख करके गारंटी दिया। इतना बड़ा साधु बोल रहा है। और 16 माला ही क्यों है भाई? पहले तो 64 माला थी और भी माला कर सकते, क्योंकि एक साधु का वचन है, मुख से निकली हुई वाणी है। ये 16 माला ही हमको गोलोक धाम मिल जाए। क्योंकि कलयुग के अंदर हमारे पास गृहस्थियों के अंदर इतना समय नहीं है कि हम 64 माला करें। तो वही 64 माला का लाभ हमको ये 16 माला प्रदान करेंगी, क्योंकि एक साधु के मुख से निकली हुई वाणी है। तो भगवान हमारे काम पर हो जाएंगे। एक बार की बात है कि नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध था। उनकी पत्नी ने कहा, आज पिताजी का श्राद्ध है, तुम जो है एक घी का टीन और कुछ आटा ये ले आओ, उस साधुओं को प्रसाद खिलाएंगे। क्योंकि बहुत ही कुंवारी स्थिति में आ गए थे, बहुत गरीबी थी। और यही नरसिंह मेहता एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे, लेकिन भगवान को सब अर्पण कर दिया। भगवान के नाम के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए सब कुछ लुटा दिया। तो नरसिंह मेहता गए तो दुकानदार भी देखते हैं भाई इसके पास कुछ पैसा है या नहीं है। तो कुछ दुकानदारों ने तो मना कर दिया, महाराज जी हम आपको देते, लेकिन हमारे पास अभी घी का टीन नहीं है। किसी ने ऐसे बोला, किसी ने कहा छपकली गिर गई, टाल दिया कि भाई पैसे तो आएंगे नहीं। तो देखते देखते एक देखा भगवान का एक भक्त की दुकान थी। अब उस दुकान पर गए, वो वैष्णव, उसने बड़ा सत्कार किया, आइए मेहता जी आइए, कि भैया आ गए, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मुझे घी का टीन चाहिए। अब साधु लोग तो, अब वैष्णव को कैसे मना करें कि हाँ मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज एक जगह संकीर्तन है, उसमें आपको मेरे साथ चलना है। वो भगवान का भक्त दुकान करता था लेकिन प्रचार भी करता था। अब नरसिंह मेहता ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया, अब हम तो ऐसी ताक में रहते हैं कि कहीं भगवान का कीर्तन भजन हो। अब वो कीर्तन भजन के लिए साथ में चले गए, दोनों चले गए। कीर्तन भजन में ऐसी धूम हुई, ऐसा नृत्य हुआ कि श्राद्ध वगैरह सभी भूल गए कि कहाँ श्राद्ध, याद ही नहीं रहा भगवान के भजन। तो देर हो गई, शाम हो गई, तो लगा अरे अब तो सब कुछ हो गया होगा, मेरी पत्नी मुझे डांटेगी, अब कहाँ श्राद्ध कैसे हो गया। और उधर ठीक नरसिंह मेहता का रूप बना करके श्री भगवान प्रकट हो। नरसिंह मेहता के घर में श्री भगवान अपने पार्षदों के साथ प्रकट हो गए। और पार्षद एक ब्राह्मणों के वेश में थे, बड़े बड़े ब्राह्मणों के वेश में पार्षद लोग थे। अब क्या कमी आने वाली थी, सब कुछ होता चला गया। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बने, साधु लोगों को निमंत्रण दिया गया कि आइए प्रसाद लीजिए, आज नरसिंह मेहता का पिताजी का श्राद्ध है। बहुत सुंदर सुंदर खातरदारी हुई सभी तरह से। और अंत में क्या हुआ, हाँ वो जो थाल थे वो भी सोने के परोसे गए, सोने के थाल परोसे गए, उनमें प्रसाद दिया गया। अब भगवान के लिए तो कुछ कमी होती नहीं है। तो जब अंत में सब जो भी हो रही है, घोषणा कर दी गई कि जो भी प्रसाद खा करके जाएगा वो अपना थाल अपने साथ ले जाएगा। और भीड़ और ज्यादा चलती, जा करके बताया भैया वहां तो सोने का प्रसाद तो मिल ही रहा है, साथ में सोने का थाल भी मिल रहा है। तो जो भी जा रहा था सड़क पे, जिसने भी सुना वही दौड़ करके वहां आया और प्रसाद लेने लगा।
तो अनेक मतलब जो है भक्तों ने प्रसाद लिया, जो लोग आ जा रहे थे और सब उस थाल को ले जा रहे थे। और भगवान कहने लगे फिर नरसिंह मेहता की पत्नी से, क्योंकि रूप तो वही नरसिंह मेहता बन करके आए थे, आकर के कहने लगे कि मैं लास्ट में इन ब्राह्मणों को मैं छोड़ के आता हूँ। अब ब्राह्मणों के साथ में अपन लोग पार्षदों के साथ में यज्ञ संकीर्तन परायण जयंती ही सुमेधा है। तो भगवान जो है अपने पार्षदों के साथ में निकल गए और उधर से शाम हो गई तो नरसिंह मेहता डरते डरते आए कि पत्नी डांट लगाएगी। और जैसे ही आकर के खड़े हुए तो पत्नी हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़ी कि आपने तो कमाल कर दिया। नरसिंह मेहता लग रहा है क्या कमाल कर दिया कि आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो आज ऐसा श्राद्ध में प्रसाद दिया है कि सब जगह तुम्हारा ही नाम हो रहा है कि भाई नरसिंह मेहता ने कितना सुंदर प्रसाद दिया है। सोने के थाल जिसमें प्रसाद ले रहे थे वो सब आपने वितरण कर दिए। मैंने वितरण कर दिए तो समझते देर नहीं लगी, अरे मेरा कन्हैया मेरे काम पर आ गया कि ये सब काम जो किया है वो मेरे कन्हैया ने किया। अब कहाँ गया पूछने लगे कि कहाँ गया कि ये तो सब भगवान ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भूल ही गया, मैं तो भगवान के नाम के कीर्तन में था, मैं तो भगवान के नाम का कीर्तन गा रहा था, मुझे तो अब होश आया, मैं तो अब आया हूं, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा भगवान था, वो कन्हैया आ गए थे। माता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब इतना बड़ा कार्य भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह से अगर हम भगवान के नाम पर रहेंगे तो भगवान हमारे काम पर रहेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है,
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम भगवान के नाम पर रहेंगे तो भगवान हमारे काम पर रहेंगे। ऐसे ही काम होता रहता है। बड़े से बड़े कार्य भगवान निमित्त किसी को बना देते हैं और हो जाता है। हमने अपने जीवन में देखा है, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आई लेकिन ठहर नहीं पाई। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस जगत में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं और कदम कदम पर आती हैं। एक को सुलझाओ दूसरी खड़ी हो जाती है, लेकिन न तेषाम भक्तों के लिए नहीं है जो भगवान के नाम पर रहते हैं, जो भगवान का नाम गाते हैं, जो भगवान की इन कथाओं को सुनते हैं। तो इन कथाओं से भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। और कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम ना हो, लेकिन वो सुप्त अवस्था में चला गया है क्योंकि कामनाएं प्रकट हो गई है। जागृत अवस्था में कामनाएं हैं। हम लोग भगवान से बहुत दूर अपने को किए हुए हैं। भगवान का कभी कीर्तन नहीं, जप नहीं, और अन्य कामनाओं को पूर्ण करने में लगे। तो भगवान के ये जो भक्त थे ध्रुव महाराज जी, बहुत बड़ी कामनाएं इनकी थी। हृदय में बहुत बड़ी कामनाएं थी। बहुत बड़ा पद, अब पिताजी का पद नहीं मिला है तो ये कामना हो गई कि बहुत बड़ा पद लेकर के रहूंगा। और भगवान कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है, कृष्णा कहे आमी भजे, मांगे विषया सुखा, अमृत छाड़ी विषया मांगे, यही बड़ो मूर्खा। कृष्ण कहे आमी भजे, मांगे विषया सुखा, अमृत छाड़ी विषया मांगे, यही बड़ा मूर्ख। आमी बिग एई मूर्खा, आमी बिग एई मूर्ख, विषयों कहने दीवो, आमी बिग एई मूर्ख, विषया कहने दीवो, सब चरण अमृत दीवो, विषया भूलो ईवो। सब चरणामृत दियो, विषया भुलाइबो। अन्य कामी यदि करे, कृष्णे रे भजना, अन्य कामे यदि करे, कृष्ण भजना। ने मांगी लेऊ कृष्णा तारे, दियो सब चराना। नया मिले कृष्णा तारे, दियो सब चराना। ने मांगी लेऊ कृष्णा तारे, दियो सब चराना। रूप कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि अन्य कामी यदि करे, कृष्णे रे भजन। बहुत सारी कामनाएं हैं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। बहुत सारी कामनाएं हैं, लेकिन वो कृष्ण का भजन नहीं छोड़ते।
भगवान का भजन कर रहा है। कामनाएं तो हृदय में आती है, आएंगी। हम एक कामनाओं को पूरी करें, दूसरी आ जाती है। ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। बहुत बड़ा भक्त अगर कोई कामनाओं को जीत ले, कामनाएं तो विहाय कामान ये सर्मान पुमांस चरती निष्प्रह निर्ममो निरहंकार से शांति दिगच्छति। जो अपनी कामनाओं को जीत लेता है, कामनाएं कब जीती जाएंगी? एकमात्र कामना हो कृष्ण प्राप्ति, अन्य कामनाएं धराशायी हो जाए, वहां कोई कामना नहीं ठहर पाएगी। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। विहाय कामान ये सर्मान पुमांस चरती निष्प्रह निर्ममो निरअहंकार से शांति दिगच्छति। वो निर्मम हो जाएगा, वो निरअहंकार हो जाएगा, उसमें कोई अहंकार नहीं रहेगा और वही शांति को प्राप्त कर पाएगा। मेरा वो भक्त जो समस्त विहाय विहाय करके छोड़ देगा, त्याग देगा, सर्वान कामनाएं, सारी कामनाओं का त्याग कर देगा, वो भक्त क्या हो जाता है? निष्प्रह, निष्प्रह हो जाता है। जिसकी एकमात्र कामना होती है भगवान को प्राप्त करने की कामना रह जाती है। तो वो कामना अगर हृदय में प्रकट हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं हृदय में पूरी करने की, लेकिन करे कृष्ण रे भजन, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं छूटता है। कामनाएं आती हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ते, तो क्या होगा? अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजना, ने मांगी ले कृष्णा तारे दीना सब चरण। तो उसकी कामनाएं तो भगवान पूरी करेंगे ही, लेकिन उसको अपना सब चरण अपने आप को भी दे देंगे। ऐसे कामी का भी भगवान, ऐसी कामनाओं वाले व्यक्ति का जिसका ध्यान कामनाओं पे ही है केवल, उसकी तो कामनाएं पूरी होगी। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन किया है, अगर किसी व्यक्ति की कामनाएं हैं बहुत सारी, वो भजन कर रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है उसका? कामनाओं का। तो केवल कामनाएं पूरी करके भगवान पीछा छुड़ा लेते हैं। पर किसी को कुछ धन की आवश्यकता है, वो भजन कर रहा है, तो भगवान उसको धन दे देंगे और पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन अगर ध्यान कृष्ण के ऊपर चला गया, कामनाओं पर नहीं है, कामनाएं हैं लेकिन ध्यान कृष्ण के ऊपर है, तो उसकी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उसकी कामनाएं तो पूरी होंगी, भगवान अपने आप को भी उसको दे देते हैं। कृष्णा कहे आमी भजे मांगे विषया सुखा, अमृत छाड़ी विषया मांगे ए बड़ो मूर्ख। मेरा भक्त आमी भजे, मुझे भज रहा है और विशेष सुख मांग रहा है, और मुझे लगता है कि ये विशेष सुख इसको हानि करेगा, लाभ नहीं करेगा, तो अमृत छोड़ करके वो विष मांग रहा है। मैं तो जानता हूं आमी दी गई मूर्ख, वो मेरा भक्त मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ददामी बुद्धि योगम तम ये प्रयाणति दे, उसको बुद्धि दे देता हूं। मेरे पास तो बुद्धि मतामस्मी, मैं समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि हूं, तो मैं तो बुद्धिमान हूं। अगर मेरा भक्त ये मांग रहा है, मूर्ख है, तो मैं तो उसको वो चीज नहीं दूंगा जो उसको हानि करने वाली। क्या माँ अगर बच्चा अग्नि मांग रहा है, आग की तरफ को बढ़ रहा है, तो रो रहा है कि माँ मैया मैं तो ये आग लूंगा, तो क्या मैया उसको आग देगी? नहीं देगी, कितना भी मांगे, कितना भी रोए, क्योंकि माँ जानती है कि अग्नि इसको हानि कर देगी। वो जानती है, इसी तरह भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त को ये विशेष सुख जो मांग रहा है ये हानि करेगा, इसलिए वो उसको वो नहीं देते हैं। क्या दे देते हैं? आमी बिग एई मूर्खा विषया कने दीबो
सब चरण अमृत दीगो विषया भूलोई। मैं अपने चरणों का अमृत दे देता हूं और ये अमृत चख करके वो विषय को भूल जाता है। वो विषय भूल जाता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्षाम उदारदी तिरवेण भक्ति योग्य ने ये पुरुषम परम। इसलिए रिकमेंड किया गया है कोई अकामी हो, सकामी हो, मोक्ष कामी हो, किसी की मोक्ष की इच्छा हो, किसी की कोई इच्छा ना हो, कोई सकाम कर्मी हो, फलों की इच्छा, बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं उसकी हो, तो सभी को क्या करना है? तीव्र गति से परम पुरुष कृष्ण का भजन करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देकर भी अपने आप को भी दे देते हैं। वो दाता है। हमारे पास क्या है? हम तो भीख मंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए उस दाता की शरण में जाना चाहिए। एक बार एक भिखारी मांगने के लिए गया तो बादशाह के दरबार में चला गया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहे थे। अब वो मांगने के लिए गया तो उस समय बादशाह के हाथ ऐसे थे, दोनों हाथ ऐसे थे। तो भिखारी वापस हो गया। बादशाह जो भी आते थे उसको देने वाला था कि भाई ये व्यक्ति चला गया, जल्दी जल्दी नमाज अदा किया, सिपाहियों से कहा इसको बुला करके लाओ, भिखारी है, इसको कुछ न कुछ देना। बुला करके लाए कि महाराज क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए महाराज। क्यों? आए तो थे कि इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे से बड़े भीख मंगे आप हैं। मैं तो एक हाथ से मांगता हूं, आप तो दोनों हाथों से मांग रहे हैं। आप तो दोनों हाथों से मांग रहा है। अब मैं उसी से मांगूंगा, उस भगवान से ही मांगूंगा जो दाता है, जो सबको देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह रे भव सिंधु रे, तरह रे भव सिंधु रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। सीतया तप वादवरी सन, सीतया तप वादवरी सन, ए दिन यामिनी जागे रे, ए दिन यामिनी जागे रे। विफल से विनो कृपन दुर्जन, विफल से विनो कृपन दुर्जन, चपल सुख लव लागे रे, चपल सुख लव लागे रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह रे भव सिंधु रे, तरह रे भव सिंधु रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परते तेरे, इथे किया छे परते तेरे।
सत्संग कर हरे भव सिंधु रे हर हरे भव सिंधु रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजनु रे मन श्री नंद नंदन भजनु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म जत सके दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे कर हरे भव सिंधु रे हरे हरे भव सिंधु रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आ रहा था कि माता ने इस तरह के वचन कहे। और भगवान का भक्त भी क्रोध करता है भगवान के लिए और भगवान भी क्रोध करते हैं अपने भक्त के लिए। दीर्घम सौसंती व्रजनस्य पारम पश्यति बालक आहा बाला मां मंगलम तात्परे सुमस्था वृत्य जनो यथ पर दुखद तत्। दीर्घम सौसंती माता सुनीति अपने पुत्र की यह हालत देख करके बहुत लंबे लंबे सांस लेने लगी। जैसे पुत्र ले रहे थे उसी तरह से वो भी सांस लेने लगी। बहुत दुखी हो गई। विजनस्य पार और इससे पार पाने की कोई युक्ति देखने लगी। कैसे पार पाया जाए? मेरा पुत्र इस तरह से उसे डांटा गया क्योंकि पहले ही अंतःपुर के जो लोग थे उन्होंने आकर के बता दिया था कि दरबार में इस तरह की ध्रुव के साथ माता ने उसको छिटक करके गिरा दिया, गोद में नहीं बैठने दिया। तो ये मालूम हो गया था माता सुनीति को। तो सुनकर के बहुत दुखी हो गई। लेकिन उपदेश देखिए कितना सुंदर दे रही है अपने पुत्र। किसी बच्चे के साथ कोई घटना घट जाए तो कितना वास्तव में दुख होता है। और इस जगत में बहुत बड़े बड़े दुख हैं। क्यों ना इस जगत से छुटकारा पा लिया जाए। अब की बार हम लोगों को मनुष्य योनि मिली है तो क्यों ना इसमें भगवान का भजन करके और चिन्मय शरीर प्राप्त कर लिया जाए। क्योंकि ये कष्टों का शरीर है। हर समय इसमें बीमारी लगी रहती है। जो लोग अपने को स्वस्थ समझते हैं वो भी बीमार है। उनको जानकारी नहीं है। कोई भी शरीर ऐसा नहीं है कि जिसमें रोग ना। और रोग को हम निकालते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दूर करते हैं, लेकिन ये रोगों का घर है तो फिर आ जाते हैं। तो ऐसे दुखी शरीर को ये मनुष्य योनि मिल गई है, क्यों ना इससे पार पा लिया जाए। और निश्चित गारंटी दिया गया कि निश्चित इस जगत में कलयुग में भगवान का नाम जो है वो पार करा देगा। भगवान की कथाएं पार करा देगी। कितने बड़े कष्ट हैं। मैं परसों देख रहा था एक समाचार उसमें कि एक पिताजी गाड़ी लेकर के जा रहे थे, रास्ते में दोस्त ने आवाज लगाई मेरी गाड़ी खराब हो रही है।
तो उसके पास रुक गए। छोटा बच्चा, एक 2 साल का बच्चा अपने साथ लिए हुए थे। वो धूप में गाड़ी खड़ी थी तो उसमें से उतार करके बच्चा कहने लगा, पिताजी मैं आपके साथ ही चलूंगा। उस बच्चे को गाड़ी से उतार करके उसकी गाड़ी में बैठा दिया, वहीं पास में खड़े हुए थे। गाड़ी में इसलिए बैठा दिया कि बच्चा धूप से बच गया। मालूम तो नहीं था कि कितनी बड़ी घटना होने वाली है। उसी समय उस गाड़ी में आग लग गई। जब मिस्त्री कार्य कर रहा था उससे कोई फाल्ट हो गया, पता नहीं क्या बात, गाड़ी एक जलने लगी। और पिताजी खड़ा रह गया, प्रयास किया, शीशे विशे इसने तोड़े, गाड़ी लॉक हो गई। आग लग जाती है तो गाड़ी लॉक हो जाती है, फिर खिड़की नहीं खुलती है। पिताजी के सामने 2-3 वर्ष का बच्चा जल करके राख हो गया। बच्चा पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन लाश हड्डियां उसकी अगली सीट पर मिली। वो कितना तड़फड़ाया होगा, कितना दुखी हुआ होगा जब इस शरीर जिंदा वो जल गया और पिताजी की आंखों के सामने जल गया। उस पिता को कितना दुख हुआ होगा, इतना बड़ा दुख। एक माताजी जो बहुत बड़ा जॉब करती थी, उसके बच्चे को माइंडली डिस्टर्ब था बच्चा, 11 साल का बच्चा हो गया। उसने लिखा है कि मैंने कोई ऐसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां मैं ना गई हो, क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग थे। उनके पास में मैं सब जगह देख लिया, लेकिन मेरे बच्चे को आराम नहीं। अब 14-15 मंजिल पे उनका फ्लैट था, तो उस 11 वर्ष के बच्चे को एक दिन उसने कुर्सी के ऊपर खड़ा किया बालकोनी में, और अपने हाथों से उस बच्चे को धक्का दे दिया, नीचे गिरा। ये माताजी हंस रही है, ये कथा में जो है ध्यान नहीं दे रही है, इधर उधर देख रही है। ये मैं कोई स्वांग नहीं गा रहा हूँ, ये कथा ऐसी नहीं मिली। केवल मैं भागवत कथा जो एक परपट है कि माता जो सुनीति थी बहुत ही दुखी हो गई अपने बच्चे की बात को सुनकर, और दीर्घम सवसंति व्रजनस्य पारम, और लंबे लंबे सांस लेने लगी। पश्चात बालकम आबाला, और उसके बाद में अपने बालक से कहा, कितना सुंदर उपदेश दे रही है माँ। मंगलम तात परेशु मस्था भुणकते जनो यत पर दुखद तत्व। ये मेरे पुत्र, ये मेरे बालक, तुम किसी का अमंगल मत चाहो। तुम्हारी विमात्या ने जो भी कहा है तुम उसका अमंगल मत चाहो। तात है मेरे पुत्र परेशु मस्ता, किसी दूसरे का अमंगल चाहने से स्वयं का मंगल होता है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो स्वयं ही उस गड्ढे में गिरता है। यत पर दुखद तत्व, अर्थात उसके ऊपर दुख के ऊपर दुख आता है। इसलिए तुम किसी का अमंगल मत चाहो, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो। तुम्हारी माता ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा। किसी के लिए बुरा मत चाहो, और तुम्हारी माता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं, जबकि बहुत दुखी थी, लेकिन जो तुम्हारी माता ने कहा बेटा वो बिल्कुल सही है। सत्यम सुरुचिया अभीतम भगवान में, सुरुचि ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। यद दुर्भगया उदरे ग्रहिता, ये तो हमारा ही कुरम कोई ऐसा है कि तुम मेरे गर्भ में आ गई, हमारा ही दोष है। तुम मेरे गर्भ में आए और मेरा दूध पीकर, स्तनयम विरदश्च विलश्चयाम, तुम मेरा दूध पी करके बड़े हुए। कह रही हैं कि भार्येति वा वोढुम पतिर्मामा, मेरा जो पति है वो मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानता, मेरा त्याग कर दिया है। हमारा भाग्य देखिए, हमारा भाग्य कितना निम्न स्तर का है। तुम मेरा दूध पी करके बेटा बड़े हुए हो, ये कोई हमारे ही कर्मों का दोष है, सुरुचि का इसमें कोई दोष नहीं है। कह रही है कि तुम्हें अलग से कोई वस्तु नहीं मिली है। आजकल बहुत बच्चे को प्रोटीन लेकर के कोई अपने बच्चे को कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, फल वगैरह देते हैं।
लेकिन ध्रुव महाराज को कुछ नहीं मिला है। माता झोपड़ी में रहती थी, त्याग कर दिया गया था, लकड़ी बेच करके गुजारा करती थी। लेकिन देखा गया है जिन बच्चों को बहुत अधिक कुछ खिला पिलाया जाता है, बहुत देखभाल किया जाता है, वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। और जिनको कुछ नहीं वो स्वस्थ रहते हैं, वो तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान करने वाला है। जिसको कुछ नहीं मिलता वो भी पलते हैं, जिसके माता पिता नहीं होते उनका भगवान होता है, उनका भी लालन पालन होता है, वो भी बड़े होते हैं, वो भी बढ़ते हैं। इसलिए कह रही है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ अन्य वस्तुओं का प्रबंध नहीं किया, तुमको कुछ खाने के लिए मेरे दूध के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसलिए बेटा निज कर्म, हमारा जो कर्म है वही वास्तव में ग्रहित, तुम्हारा भाग्य ग्रहित है, तुम मेरे उदर में आए हो। हमको जो इस जगत में मिल रहा है वास्तव में वही मिल रहा है जो हमने किया है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हम क्योंकि हम कर्मों से बंधे हुए हैं, अपने निजी कर्मों से ही बंधे हुए हैं। देहयज्ञो अजित सर्वर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते कोशाकार इवात्मान प्रणवाच्छाद मोहित। देहधारी जीव अज्ञ है, हम लोग देहधारी जीवों में आते हैं। अज्ञ अर्थात मूर्ख, और न चाहते हुए भी इसको कर्म करना पड़ता है। कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रहता, रात दिन ये कर्म करता रहता है, और उसी कर्मों का फल हम लोगों को मिलता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण इसी में रह करके ये कर्म करता रहता है, और उन्हीं का फल हम लोगों को मिलता रहता है। देह यज्ञो अजीत सर्वर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते, न इच्छा न होते हुए भी ये कर्म करता है, करना पड़ता है, इसकी मजबूरी है। और उन्हीं कर्मों का फल इसको उस कर्मों के द्वारा बंध जाता है। अब एक बच्चा पैदा हुआ और 10 दिन बाद वो मर गया, उसने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसका उसको दंड दिया गया? क्योंकि वो अपने निज कर्मों में बंधन के साथ ही पैदा हुआ है। पहले कर्म उसने किया और उनके साथ ही बंध करके वो पैदा हुआ, और उसी कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु। कर्मणो जायते जंतो कर्मणे परलीयते, कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है। सुखम दुखम सब कुछ सुख दुख जो मिलते हैं हमें अपने कर्म से मिलता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। लेकिन जब भक्ति होती है तो निर्दहति किंतु चे भक्ति बजार गोविंदमादि पुरुषं तमें बजार। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा वो भगवान उन पाप कर्मों को जलाकर राख कर देता। जो पाप कर्म से हुए हमारे कर्मों के द्वारा जिनका हम दंड भोग रहे हैं, जिस प्रकार से कोष का कीड़ा अपने आप ही लार से अपने आप को लपेटता रहता है जिससे रेशम बनती है, और अंत में अपना मुंह बंद कर लेता है और मर जाता है, उसी तरह से हम अपने कर्मों में बंधते आ रहे हैं, बंध रहे हैं, रोज आना बंध रहे हैं। और ये कर्म इस जन्म में समाप्त नहीं होते, अगले जन्म में ये भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कर्म बंधनों को काटने की एक ही विधि है जो पिछले कर्मों को भी काट देती है और आगे के कर्मों से भी मुक्त करा देती है। हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान का नाम जो हमारे हम बंधन में बंध के, कर्मों के बंधन में बंध के आए हैं, उन बंधनों से भी मुक्त कराता है और आगे हमें बंधने नहीं देता। लेकिन बड़े भाग से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, और उसके बाद भी हम इस शरीर को पशुओं की तरह से भोग रहे हैं। जिस प्रकार से, कौन सी बड़ी बात हम अपने मनुष्य योनि में कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों को खिला पिला रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये तो पशु भी कर रहा है। कौन सी ऐसी बात है जो हम अलग से कुछ कर रहे हैं? पशु भी पाल रहा है अपने बच्चों को, एक चिड़िया भी अपने बच्चों को पालती, सब अपने बच्चे का पालन करा। लेकिन ये शरीर इसलिए नहीं मिला, ये विशेष रूप से ये शरीर केवल भजन के लिए मिला है।
इसका सब्जेक्ट ही केवल भजन है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इसका सब्जेक्ट केवल भजन है, मनुष्य योनि का। भजन के लिए हमको ये दिया है। अगर हमने वो ही नहीं किया तो जो सबसे अनिवार्य क्वेश्चन है वो नहीं किया तो सब मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए इस जीवन में भजन बहुत आवश्यक है। भले ही हमको ना लगे कि भाई कुछ मिल रहा है, लेकिन हमको मिल रहा है। निरंतर जब भजन करते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन इस नाम के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा कि इसके बिना रहा नहीं जाएगा। शुरू में हमको कुछ कष्ट रूप इसमें लगेगा जप करने में, लेकिन फिर आनंद ही आनंद है। इस प्रकार का सुख भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया। तो माता कह रही है कि बेटा इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है, हमारे कर्मों का दोष है। इसलिए तुम अपनी माता को दोष मत दो और उनके प्रति ईर्षा द्वेष मत रखो। अतिष्ठत्सात् विमत्सरत्वम मुक्तम क्षमात्रापि यदव्यधिकम आराध्य अधोक्ष पाद पद्मम यदि अच्छे से उत्तमम उत्तमो यथा। यदि तुम्हें उत्तम जैसा पद चाहता है, अपने भाई जैसा पद आप लेना चाहते हो कि उत्तम को वो पद मिल रहा है, तो आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम, तुम ईर्षा मत करो। अपनी विमाता से कोई ईर्षा न करो। उक्तम क्षमात्रापि यदव्यधिकम, और कह रही है कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य है। तुम भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। तुम्हें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने यही तो कहा है कि तुम भगवान की तपस्या करो, भगवान की आराधना करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए आगे गलत हो। देखो दोनों भगवान की शरण में भेज रही है। आगे ये भी भगवान की शरण में, सुनीति भी भगवान की शरण में भेजेगी अपने पुत्र को, और माता सुरुचि भी भेज रही है कि बेटा तुमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरा गर्भ मांग लेना। लेकिन बहुत बड़ा अंतर आ गया है। सुरुचि आजकल के गुरुओं की तरह से है, जो केवल भक्त का धन शोषण करना चाहते हैं। कुछ गुरु ऐसे इस पद पर बैठे हुए हैं जो भक्तों से धन का शोषण करते हैं। कभी कभी तो शारीरिक शोषण भी कर लेते हैं। तो सुरुचि ऐसे ही गुरुओं का उदाहरण है, लेकिन सुनीति ऐसे गुरुओं का उदाहरण है जो केवल उद्धार करना चाहते हैं अपने भक्तों का, भगवान के भक्तों का। उनको ठीक ठीक उसी शरण में भेजना चाहते हैं। जैसे शुक्राचार्य, बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, जब बलि महाराज ने 3 वचन दे दिया तो शुक्राचार्य ने विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे अरे ये कोई ब्राह्मण लड़का नहीं है, ये वामन रूप में कौन आया है? भगवान विष्णु, और देवताओं का कार्य करने के लिए और तुमको ठगने के लिए आया है, वेश बदल करके आया है। और 3 पग भी छोड़ो, 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा। तो शुक्राचार्य ने विरोध किया कि तुम अपने वचन मत दो, विमुख हो जाओ। लेकिन बलि महाराज बहुत छोटी के भक्त थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने वचन से नहीं गिर सकता। अरे तुमने अभी मुख से नहीं कहा है, कि मुख से नहीं कहा, लेकिन हृदय से मैंने सोच लिया कि इस ब्राह्मण बालक को मैं 3 पग भूमि दूंगा। तो शुक्राचार्य क्या सोच रहे थे कि जब शिष्य के पास ही कुछ नहीं रहेगा तो हमको भी भूखा मरना पड़ेगा। है? तो ऐसे गुरु आजकल हैं जो अपने भक्तों का धन भी शोषण करते हैं। और आप लोगों ने बहुत बहुत मतलब जो है जानते भी हैं, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे गुरुओं को लेना चाहिए जो वास्तव में कल्याण करना चाहते हैं, कल्याण का रास्ता बताते हैं। जैसे नारद जी, आगे वर्णन आएगा। नारद जी ने पहले परीक्षा लिया, लेकिन ध्रुव महाराज ने भी परीक्षा लिया। गुरु की परीक्षा होनी चाहिए, शिष्य की भी परीक्षा होनी चाहिए। आंख बंद करके धारण नहीं करना चाहिए।
नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो आतिष्ठ तत्तात विमत्सर त्वम, है मेरे पुत्र तुम किसी से ईर्षा मत करो। उत्तम से मात्रा प्रिय द्रव्य निकल, तुम्हारी माता ने बिल्कुल सत्य कहा है, तुम्हें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। आराध्य अधोक्षज पाद पद, तुम उस अधोक्षज श्री भगवान के चरणों की उपासना, उसकी उपासना करो। यदि इच्छा से उत्तमो, यदि तुम्हें उत्तम जैसा पद चाहिए तो अधोक्षज की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान का एक नाम अधोक्षज, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देते, इनसे वो दिखाई नहीं देंगे। उनके लिए वही प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोकन है, जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है, भक्ति रूपी आंखें प्रेम का अर्जन। तब श्याम सुंदर रूप में या जो भी रूप आप भगवान का चाहते हैं, तो उसी रूप में भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और हमको ये शरीर मिला हुआ है तो ये कब तक रहेगा, ये तो चला जाएगा। और जैसा मैं कल बता रहा था कि वृद्धावस्था में भजन नहीं होता है, कुमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवता नहीं। हमारे आचार्यों ने, प्रहलाद महाराज ने कहा है कि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। पता नहीं भगवान ने ये हम लोगों को किस कृपा से दिया है, बार बार ये नहीं मिलता है। और ये देख लीजिए कि एक तरह से किराए का घर है। ये शरीर एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो किराए का घर है, हमको कुछ समय के लिए मिला है, फिर ये छोड़ना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन वो आवाज देगी, तो उस दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो किराए का घर छूटने से पहले दूसरा घर तलाश कर ले। क्यों भाई, 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ है या 1 साल का एग्रीमेंट है किराए के घर का, तो किराए के घर का जब तक एग्रीमेंट है उससे पहले दूसरा घर तलाश लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है। और उधर सामान बांध के रख के समय हो गया और मालिक बाहर निकाल देगा, फिर क्या हालत होगी। तो बुद्धिमानी तो नहीं है। और घर भी कोई अच्छा तलाशना चाहिए, हो सके तो अपना बना लेना चाहिए। किराए के मकान में कब तक रहोगे। ये आत्मा जो है, ये किराए का मकान है, ये आत्मा एक दिन इसमें से निकल जाएगा। तो कम से कम ये तो देखो भाई, कोई अच्छा घर मिले। जैसा मैं कल बता रहा था, या तो श्री वैष्णव के घर में जन्म मिले। भगवान बताते हैं कि नेहा विक्रम ना सोस्ती परतवायु न विद्यते सवर्पम अपयश्च धर्मस्य रायते में तो भया सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। संपन्न और पवित्र घर में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को स्थान देता हूँ। अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, प्रभु आपके उस भक्त का क्या हाल होता है जो कभी भजन छोड़ देता है, कभी करने लगता है, क्या हर्ष होता है। श्री भगवान वाचा नेवे नामुत्तर विनाश पार्था नेवे नामुत्तर विनाश विद्यते नहीं कल्याण करत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश तो होता ही नहीं है। पार्था नेवे नामुत्तर विनाश विद्यते, नहीं कल्याण कर, क्योंकि अच्छाई कभी बुराई से पराजित नहीं होती है। इसलिए उसने जितना भी वो भजन कर लिया उसके काम आएगा। अगर हाई स्कूल पास हो गया तो अगले जन्म में एडमिशन कहाँ होगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। हर बार एलकेजी में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, पूरा इस पढ़ पढ़ के पीएचडी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, फिर पीएचडी हो गए,
भजन किया नहीं तो अगला जन्म में ये सब नाश हो गए, फिर एलकेजी में एडमिशन। अगर मनुष्य योनि मिली तो कोई कीड़ा बन गया तो क्या करेगा? अगर मनुष्य योनि मिली तो एलकेजी में एडमिशन होगा, फिर पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करो। लेकिन भगवान का ये भजन अगर कर लिया, जितना भी हम कर लेंगे ये नष्ट नहीं होता है। पार्था नैवे है नाम उतरे बिना तस्य निविद्यते। अर्जुन मेरा भक्त, अर्जुन ने ये भी कहा प्रभु वो तो उस तूफान की तरह से होगा, वो तो उस बादल की तरह से होगा, जो बादल जब आंधी होती है तो छिटक जाता है, इधर उधर नष्ट हो जाता है, वो तो नष्ट हो जाएगा। कि नहीं, नष्ट नहीं होता, क्योंकि अच्छाई कभी बुराई से पराजित नहीं होती। उसने जितना भी भजन कर लिया वो नष्ट नहीं होता। अगला जन्म उसको अच्छे परिवार में मिलेगा और फिर वहीं से उसकी भक्ति शुरू होगी, जहां से पहले जन्म में उसने विराम दिया था। और कभी कभी तो इतनी भक्ति हो जाती है कि उसी जन्म में उसका उद्धार हो जाता था। शरीर कौन सा मिल जाता है? चिन्मय। वो अपना घर बना लिया उसने। चिन्मय शरीर का अर्थ है उसने अपना घर, किराए का घर नहीं है। फिर जब हम गोलोक धाम में जाते हैं तब ये किराए का घर नहीं है, तब तो आत्मा भी चिन्मय और शरीर भी चिन्मय है, कभी नष्ट नहीं होता है? ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा ना, क्योंकि शरीर क्या है? पंच तत्व से बना हुआ है, मलमूत्र का शरीर है। एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन वो जो शरीर मिलेगा गोलोक धाम में, भगवान जो शरीर उसको देंगे वो अपना घर होगा। ये तो किराए का है तो बदलना पड़ेगा, ये तो जाएगा। क्यों ना? बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि किराए के घर से वो एग्रीमेंट खत्म होने से पहले वो अपना घर बना दे। ये बुद्धिमानी है। ये एग्रीमेंट वाला घर है, ये तो चला जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि अपना घर बना लिया जाए, बहुत सुंदर घर बना लिया जाए और वो घर गोलोक धाम में बनेगा। और वो घर यहाँ से उसकी जो है जो उसकी तैयारी है वो इस धाम यहीं पर करनी पड़ेगी। भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, जिनसे कृष्ण प्रेम प्रकट होगा तब हमें गोलोक धाम में स्थान मिलेगा। और विशेष रूप से ध्यान करना है कि वैष्णव अपराध ना हो जाए, नहीं तो फिर वो 107 सीढ़ी वाला खेल है ना, वो देखा है 7 सीढ़ी वाला खेल बच्चे खेलते हैं। वो कभी चोटी पर पहुंच जाता है और वो सड़क से आता है, वहां से फिर गिर के फिर वहीं आ जाता है। वैष्णव अपराध इसी तरह का है। चोटी पर आप पहुंच गए, वहीं से गिरा देगा नीचे, फिर वही रहेगा। तो वैष्णव अपराध नहीं होने देना। मदमस्त हाथी की तरह से इसकी तुलना दी गई है, 7 सीढ़ी से इसकी तुलना की गई है। हम बढ़ते 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 बहुत कठिनाई चढ़ाई चढ़ी हमने और चोटी पर पहुंच गए और वहां से फिर नीचे गिर गए, उसमें कोई लाभ नहीं। तो स्वर्ग की कामना, किसी भी लोक की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि वहां से भी नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि गोलोक धाम में जाने की तैयारी करी जाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी जीव दया और भगवान का नाम और वैष्णव सेवा 3 बातें बताई। महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्ण के इस नाम को गाएगा और जो जीव के ऊपर दया रखेगा और जो वैष्णव की सेवा करेगा वो गोलोक धाम में जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा है जो 16 माला जप करेगा, जो 4 नियमों का पालन करेगा और जो भगवान को शिष्ट भोग लगा हुआ खाएगा वो गोलोक धाम में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोरा हो भजले भज गोरांगो, कहे गोरांगो ले हो गोरांगोर नाम रे। भज गोरांगो गोरांगो ले गोरांगो नाम रे। भज गोरांगो कहो गोरांगो ले हो गोरांगोर नाम रे। भज गोरा
जनो गौरांग भाजे जय जना गौरांग भाजे हो हमरो प्राण रे भज गौरांगो है गौरांगो ले गौरांगो नाम रे भज गौरांगो है गौरांगो ले गौरांगो नाम रे जय जनो गौरांग भाजे जय जना गौरांगो भाजे हो हमरो प्राण रे भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगो नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगो नाम रे गौरांगो भजले गौरांगो जपले गौरांगो भजले गौरांग जपले गौरांगो भजले गौरांगो जपले गौरांग भजले गौरांग जपले कोई दुखेरा अवसान रे कोई दुख रावसान रे गौरांगो कह गौरांगो गौरांगो नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगो नाम रे जय जनो गौरांगो भाजे जय जना गौरांग भाजे हो हमरो प्राण रे भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगो नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगो नाम रे गौरांगो भूलिया तू बाहु तुलिया गौरांगो भूलिया तू बाहु तुलिया गौरांगो भूलिया तू बाहु तुलिया गौरांग भूलिया तू बाहु तुलिया नचिया नचिया बेड़ा रे नचिया नचिया मेरा हो रे भज गौरांगो भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगो नाम रे गौरांगो कह गौरांगो नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगो नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगो नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो कह गौरांग नाम रे गौरांगो भाजे जय जना गौरांगो भाजे हमारो नाम रे ये हमारो काम रे भज गौरांगो कह गौरांगो जय गौरांगो नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो जय गौरांगो नाम रे गोरा 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 गोरे हरि गोरा 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 गोरे हरि गोरा 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 गोरे हरि गोरा 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 निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो गोरे हरि निताई गौरंगो गोरे हरि गोरा 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 जय सचिनंदन
सचिनंदन सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि गौरांगो बुलिया बाहु बुलिया गौरांगो बुलिया बाहु बुलिया नचिया बेड़ा रे नचिया नचिया बेला रे भज गौरांगो गौरांगो हे गौरांगो रे भज गौरांगो हे गौरांगो रे जय जनो गौरांगो भाजे जय जना गौरांग भजे हमारो प्राण रे भज गौरांगो हे गौरांगो रे भज गौरांग हे गौरांग रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांगो जपले गौरांग जपले गौरांग भजले गौरांगो जपले गौरांग जपले गौरांग भजले होए दुखर अवसान रे गौरांगो कहे गौरांगो भज गौरांगो कह गौरांगो गौरांग नाम रे गौरांगो कहे गौरांगो ले हो गौरांगो नाम रे भज गौरांग कह गौरांगो गौरांग नाम रे जय जनो गौरांगो भाजे जय जना गौरांग भाजे तो हमरो प्राण रे भज गौरांगो हे गौरांगो हे गौरांग नाम रे भज गौरांगो हे गौरांगो ले गौरांगो नाम रे जो गौरांगो भजेगा जो गौरांगो कहेगा और जो गौरांगो का नाम लेगा जय जना गौरांगो भाजे सही हो हमरा प्राण। भगवान कहते हैं कि जो गौरांगो भजेगा वो मेरा प्राण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो गौरांगो जपेगा भजेगा गौरांगो जपले गौरांगो भजले होई दुखेरा अवसान रे। इस जगत में दुख चले जाएंगे, सारे दुखों से पार पा लेगा वो भक्त जो गौरांगो जपेगा गौरांगो भजेगा। इस जगत के दुख उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सकल विपद भक्ति विनोद बले न जखनो नाम गाई। भक्ति विनोद जी कहते हैं जो इस गौरांग नाम को जो इस हरे कृष्ण महामंत्र को गाएगा इस जगत के दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए जो गौरांग को भजेगा गौरांग को जपेगा कोई दुखेरा अवसान वो दुखों से पार हो जाएगा। गौरांग बुलिया दो बाहु तुलिया और जो गौरांगो दोनों बाहों को उठा करके गौरांगो बोलेगा और नाचिया नाचिया पे डाल
और नाचते नाचते पागल हो जाए। जो पागलों की तरह से नाचेगा, जो पागल बन जाएगा, अपने से बराबर वाले को भी नहीं देखा कि ये क्या कर रहा है, नाच रहा है नहीं। एवं वर्ता स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो दुर्त चित उच्चे हसत हो रोदती रोती गायती उन्माद मन नृत्यति लोकवालिया। जो कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी गाएगा, पागलों की तरह से इस नाम को नृत्य करेगा कि बाहरी लोग कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करी ले पागल। हे मेरे गोसाई, हे मेरे गुरुदेव, ये कैसा मंत्र मुझको दिया, जितना जपता जाता हूं ये पागल बनाता हुआ जा रहा है। ये भगवान का नाम वास्तव में इस जगत की स्थिति जब लोग पागल कहने लगे तभी समझो कि भगवान का प्रेम आ गया और भगवान निश्चित मिल गए। क्योंकि हम इस नाम को जप रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन की अभिलाषा तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नाम स्वयं भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो भिन्नात वात नाम नामीनो। पद्म पुराण में वर्णन आया कि नाम चिंतामणि है। चिंतामणि जो पारस पत्थर बनाता है और पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, तो ये नाम तो चिंतामणि है। जो इसको गाएगा वो चिंतामणि बन जाएगा, है? ये नाम चिंतामणि है। और कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान कृष्ण का शरीर है, रस से भरा हुआ शरीर है। ये कृष्ण नाम जो है ये कृष्ण का शरीर है। कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का जो नाम है वो भगवान का अवतार प्रकट हुआ। तो हम लोगों को क्या आवश्यकता है भगवान के दर्शन की? हम लोगों को ये नाम मिला हुआ है, यही भगवान कलयुग में ये भगवान का अवतार है। हम इसको गाते हैं, ये हर समय हमारे साथ रहता है। भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। अनु ब्रजामी है नित्यम पुए तगन रेणु भी। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि इस नाम को गाने वाले भक्त की रज उठ करके मेरे ऊपर आ और मैं पवित्र हो गया। भगवान अपने भक्तों से रज चाहते हैं कि मैं भी पवित्र हो जाऊं। क्या भगवान को पवित्र होने की आवश्यकता है? महिष यशाम पाद रजो अभिषेकम। भगवान प्रहलाद महाराज कहते जब तक भगवान के भक्तों की रज मस्तक पर नहीं चढ़ेगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलता जिससे मेरे भक्तों की धूल रज मुझ पर आ जाए। ऐसे भगवान मिलेंगे कहीं? इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने गौरांग भगवान ऐसे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस परंपरा से जुड़ गए और जो इस कलयुग में पैदा हुए। कलयुग भजन के हिसाब से सबसे अच्छा युग है और थोड़े समय में भगवान मिल जाते हैं। कितनी हम लोगों की आयु है? अधिक से अधिक 100 वर्ष। वहां तो कोई जाता नहीं है। इतनी थोड़ी आयु में भगवान प्राप्त हो जाते हैं इस नाम के द्वारा। अरे सतयुग में तो लाखों लाखों वर्ष तपस्या कर करके ध्यान लगा करके लोग भगवान को नहीं देख पाते। भगवान उनको नहीं मिले। बड़े बड़े देवता ऋषि लोग मतलब जो गाते रहे, गाते गाते तो लेकिन भगवान नहीं मिले, उनको भगवान नहीं मिले। और हम ये अब की बार अवसर प्राप्त हुआ। और रसखान जी ने ये वर्णन किया है कि शेष महेश गणेश दिनेशा सुरेश ही जाहि निरंतर धाम। जाहि अनादि अनंत अखंडा अच्छेद अभेद सुभेद बतामी। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तू पुनि पार न पाऊं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे
नाच नचावे ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। घट घट बासी हरि अविनाशी चतुरानन शिव भेद न पावे ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी करते करते हार गए, रटते रटते हार गए, लेकिन इस भगवान का कोई भेद नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषि देवता सुरेश महेश गणेश दिनेश सब, लेकिन भगवान का कोई भेद पार नहीं पाया है। वही भगवान अहीर की छोरियां गोकुल में वृंदावन में थोड़ी थोड़ी छाछ के ऊपर कहते हैं कि छाछ तब मिलेगी जब नाच कर दिखाओ। तो थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए, थोड़े थोड़े मक्खन के लिए वही भगवान उन गोपियों के आगे, उन अहीर की छोरियों के आगे नृत्य नाच कर, वे अहीर की छोरियां भगवान को नचा रहे। तो भक्त के आगे भगवान जो भी कहोगे वो करने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं, वो गाने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मुझे समय का पता नहीं है क्या हो गया, लेकिन आज की कथा को हम नहीं विराम देते।